लो बैग। मेम साहब, ये दूध रखे रखे आज एक्सपायर होने वाला, इसका क्या करें? अरे यार, मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी, एक्सपायर हो गया होगा ये। फेंक दो आप इसको। फेंक दे? मेम साहब, अगर आप कहो तो हम घर ले जाते हैं, हमारी बीवी पी लेगी। अरे काका, पागल तो नहीं हो गए हो? क्या बोल रहे हैं? एक्सपायर्ड दूध यूज करोगे, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी बीवी की। फ्रेश दूध पीना। अरे साहब, कोई तबीयत खराब नहीं होगी, हम गरीब आदमी हैं, हमें आदत है इसकी। और वैसे भी साहब, आज सुबह ही तो एक्सपायर हुआ है, हम शाम तक इसे खत्म कर देंगे और एक दिन में कुछ नहीं होता साहब। अरे काका, विभोर बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एक्सपायर चीज कौन खाता है? जब हम ही इसको फेंकने के लिए बोल रहे हैं, आप ले जाएंगे, आप इसे पियेंगे, क्या पता आप और आपकी वाइफ बीमार हो जाए। कोई जरूरत नहीं है, फेंक दो इसको। मेम साहब, आप चिंता मत करो, हम ले जाते हैं, हमें कुछ नहीं होगा इससे। ठीक है, जैसा आपको सही लगे। अब मैं क्या ही बोल सकती हूँ। ठीक। आई होप इनकी तबीयत खराब ना हो। टाइम से आ जाना, ठीक है? रामू काका, रामू काका, जी मेम साहब। ये कपड़े ये ले जाओ और कहीं रास्ते में फेंक देना। और मेम साहब, ये तो नए के नए कपड़े हैं। कहाँ नए हैं? कितने टाइम से पहन रही हूँ, 1-2 महीने पुराने हो गए। और आपको तो पता है मैं कपड़े रिपीट नहीं करती हूँ। बेकार हो गया, मेरा मन भर गया इससे। आप ले जाइए। मेम साहब, एक बात बोले, ये कपड़े हम अपने घर ले जाएं, हमारी मैडम पहन लेगी। और ये तो कपड़े वैसे भी नए के नए हैं, अगर आप इजाजत दें तो हम अपने घर ले जाते हैं। लेकिन काका, ये पुराने कपड़े हैं, आप अपनी बीवी को ये कपड़े पहनाएंगे? मैम साहब, आपके लिए पुराने हैं, हमारे लिए तो बिल्कुल नए हैं। ऐसा है, इन्हें देखकर हमारी बीवी बहुत खुश हो जाएगी, हम अपने घर ले जाते हैं इन्हें। ठीक है काका, जैसा आपको सही लगे। अगर आपको कंफर्टेबल है तो ले जाइए, मेरे तो किसी काम के है नहीं। ठीक है मैम साहब, हम ले जाते हैं। मेम साहब, साहब आप आ गए? साहब, खाना तैयार है, लगा दूं? नहीं काका, आज हम बाहर से खाना खाकर आए हैं, तो वो खाना आप घर ले जाना। ठीक। काका, जरा इधर आइए, हम आपके लिए कुछ लेकर आए हैं। मेरे लिए लेके आए हैं? हाँ काका, आपके लिए लाए हैं। वो हमें कुछ काम था बाहर, फिर मॉल का चक्कर लगा, तो हमने सोचा आपके लिए थोड़ी सी शॉपिंग कर ले, क्योंकि आप हमेशा पुरानी चीजें मांगते रहते हैं। हमने सोचा कुछ नया ले आए। ये आपके लिए शर्ट है, ब्रांडेड, आपके ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। मेम साहब, ये तो ब्रांडेड है। और काका, ये आपके लिए मिक्सर है। आपके घर में तो आपकी वाइफ वो सिलबट्टे से कूटती होंगी ना कुछ मिर्च वगैरह, लेकिन अब आप ये मिक्सर ले लो, इसमें आपको चटनी या जो भी आपको सब्जी वगैरह जो भी कूटना होगा सब इसमें कर लेना। इलेक्ट्रिक का है, बिल भी कम आएगा। नहीं नहीं साहब, आप गलत कह रहे हैं। ये जूसर मिक्सर ग्राइंडर ऑल इन वन है, इसमें हम ना जूस भी बना सकते हैं। क्या सताक्षी, ये काका ने पढ़ लिया? काका, आपने ये सब पढ़ा है इसमें से? हाँ साहब, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने इंटर किया है, और मैं जवानी में ना एक अच्छी कंपनी में काम भी किया करता था। लेकिन काका, आप इतने पढ़े लिखे हो और फिर तो आपने जवानी में जॉब भी करी होगी, फिर आप मतलब वैसे काम वाले का काम क्यों कर रहे हैं? मैम साहब, वो क्या ना, मेरा अच्छा खासा काम था और मेरा एक बेटा था। वो पहले तो बहुत अच्छा था, लेकिन बाद में बदल सी गया। अंकल, मैं मानती हूँ कि शादी के बाद आपका बेटा बदल गया, लेकिन घर तो आपका खुद का होगा ना। जवानी में तो आपने खुद काम किया होगा। हाँ हाँ, मेरा अपना घर था, कारोबार था, लेकिन मैंने अपने बेटे की जब से शादी की ना, वो बहू के चक्कर में आकर के ना बहक गया और उसने मुझे घर से निकाल दिया और मेरी सारी जमीन और घर अपने नाम करवा लिया। अब बेटा, जब हमें घर से निकाल दिया तो मैं और मेरी बीवी बचे। अब मैं अपनी बीवी से तो काम करवा नहीं सकता, इसलिए मुझे जो काम मिला मैंने वही कर लिया। और इस उम्र में बेटा मुझे कोई अच्छी जॉब तो देगा नहीं, इसलिए मैंने आपके यहाँ काम कर लिया। सताक्षी, दुनिया में किस तरह के लोग होते हैं, अपने ही माँ बाप के साथ ऐसा अत्याचार। और देखो, बेचारे पढ़े लिखे काका को इस उम्र में ये सब काम करना पड़ रहा है। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि हमारे घर में एक पढ़ा लिखा इंसान है जो ये खाना बनाने का, हमारे घर को मैनेज करने का काम कर रहा है। तुम सही कह रहे हो, कैसे कैसे लोग होते हैं ना दुनिया में, हम तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते। सताक्षी, हमें काका के लिए कुछ करना चाहिए। काका इतनी ईमानदारी से हमारे लिए काम करते हैं, इस घर की सेवा करते हैं, और अगर आज हमें काका की सच्चाई पता लगी है तो हमें काका के लिए कुछ तो सोचना होगा। हम इनकी जिंदगी ऐसे जाया नहीं होने दे सकते हैं। एक काम करते हैं सताक्षी, काका को
मैं अपने गोडाउन में लगा लेता हूँ जॉब पे। मेरे गोडाउन में सुपरवाइजर की ज़रूरत है, काका के पास एजुकेशन भी है, एक्सपीरियंस भी है। तो जब ये हमारा घर मैनेज कर सकते हैं तो मेरा गोडाउन भी तो मैनेज कर सकते हैं, क्या ही है उसमें। और काका से ईमानदार व्यक्ति मुझे कोई मिलेगा नहीं अपने गोडाउन के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है ना, जब काका पढ़े लिखे हैं तो इनको ये काम करने की क्या जरूरत है। कुछ अच्छा काम कीजिए ना आप। बताओ काका, आप मेरी फैक्ट्री में सुपरवाइजर का काम करोगे? साहब काम तो हम कर लेंगे, लेकिन घर का काम कौन देखेगा? काका आप उसकी चिंता मत कीजिए, बहुत सारी काम वाली हैं, किसी को भी रख लूंगी मैं, बट आप आज से ये काम नहीं करेंगे। बिल्कुल काका, और वैसे भी हमारा मानना है कि जो जहाँ पर फिट हो उसे वहाँ पहुँच जाना चाहिए। अब आप अगर पढ़े लिखे हो और घर मैनेज करने से ऊपर का काम कर सकते हो तो आपको वो करना चाहिए। आप यहाँ पर रहकर क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? यहाँ पर आपको पैसा भी उतना नहीं मिलता है, आपको काम भी ज़्यादा करना पड़ता है। लेकिन मेरी फैक्ट्री में आपको पैसा भी ज़्यादा मिलेगा, काम भी कम करना होगा और आपको अपने दिमाग का यूज़ करना होगा, जिसके लिए आपने इतनी पढ़ाई करी है। साहब हम जरूर करेंगे और हम ना पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। साहब बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का कि आपने हमें ना एक अच्छा काम दिया है। एक मेरा बेटा है जिसने मेरा घर जमीन अपने नाम करा ली, और एक आप लोगों जो मेरा इतना ख्याल कर रहे हो और मुझे अच्छा काम दे रहे हो। तो फिर तय रहा काका, अब आज से ही आप हमारे घर मैनेज के काम से छुट्टी ले रहे हैं और कल से आप मेरी फैक्ट्री में आएंगे और सुपरवाइजर का काम संभालेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है, कल से टाइम पे आ जाइएगा। ठीक है, मैं कल से टाइम पे ड्यूटी आ जाऊंगा। नमस्ते साहब। मालकिन, सतीश, ये क्या पागल हो गया तू? तूने पे हाथ कैसे उठा दिया? ज्यादा ना भोला मत बनी आप मेरे सामने। अभी तो एक थप्पड़ मारा है, मेरा बस चले तो अभी। दिमाग चल गया क्या तेरा? हैं? ये क्या हरकतें कर रहा है तू? एकदम से चढ़ा जा रहा है, हम पर मार क्यों रहा है हमें? इसको हुआ क्या है? मैं बताती हूँ इसको क्या हो गया है। ये ना सर पे चढ़ गया है, तुमने ना इसे सर पे चढ़ाया हुआ है। नौकरों को ना नौकरों की औकात में रखना चाहिए, ये अपनी औकात भूल गया है। तुम ही ना इससे इतने प्यार से बात करते हो भाई की तरह कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो मुझे बता देना, पैसे चाहिए हो मुझे बता देना, इसलिए सर पे चढ़ गया, औकात भूल गया अपनी। सताक्षी, तुम इससे इस तरह से रिवर्स में बदतमीजी मत कर। अगर उसने बदतमीजी करी है तो कोई वजह होगी इसके पीछे, वरना आज तक सतीश ने इस तरह से हमारे साथ बिहेव नहीं किया। तो एक बार मुझे बात करने दो। सतीश, तू वो नौकर है जिसने आज तक अपने मालिकों से कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं करी है। तो अगर आज तूने हम दोनों पर हाथ उठाया तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह होगी और मैं वो वजह जानना चाहता हूँ। बता क्या बात हुई है? हाँ तो अब तक ना आप दोनों ने ऐसी घटिया हरकत नहीं करी थी। अपना ना मुंह बंद रख वरना ये मुंह तोड़ दूंगी तेरा। क्या बोल रहा है? हमने हरकत करी है? हम कुछ भी करें हम मालिक हैं इस घर के। तू नौकर है, अपनी औकात मत भूल। नौकर है, नौकर बन के रह। सताक्षी, मैं तुम्हें अभी समझा रहा हूँ कि उससे बदतमीजी मत करो। वो गुस्से में है तो हमें तो समझना चाहिए ना कि क्या बात है। मुझे पूछने दो उससे, कोई तो वजह होगी ना जो उसने हाथ उठाया है। यार विवोर, एक तो मैं तुमसे भी परेशान हूँ, नौकरों से इतने प्यार से पूछ रहे हो वजह, इसने हम दोनों पे हाथ उठाया। तुम्हें तो इसे जड़ के थप्पड़ रखना चाहिए। अरे शांत हो जाओ सताक्षी, मुझे बात करने दो। वो बताएगा क्या वजह है, वो ऐसे हम पे हाथ नहीं उठा सकता। सही बात है, वैसे भी तुम मेरी कभी सुनते हो? पूछो इसी से प्यार से कि इसने ये फूल जैसे हाथ हम पे क्यों उठा दिए हैं। सतीश, मैं तुझसे आखिरी बार बहुत आराम से पूछ रहा हूँ कि क्या वजह है कि तूने हम दोनों पर हाथ उठा दिया। क्योंकि कोई भी पति बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी पत्नी पर कोई हाथ उठाए, और स्पेशली वो इंसान जिसको वो अपना छोटा भाई मानता हो। तो अब मुझे वजह जाननी है बिना किसी बकवास के कि क्यों हाथ उठाया गया है। देखो साहब, कितने भोले बन रहे हो आप तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। चलो ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। कुछ दिन पहले इनसे पैसे मांगने आया था मैं। मैम साहब हमारी मदद कर दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। कैसी मदद? मैम साहब, हमको ना 20,000 रुपए की जरूरत है, दे दीजिए। हमारी मम्मी की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में है। 20,000 रुपए? हाँ, और तेरी माँ की तबीयत खराब है। तेरे रोज रोज नए नए बहाने आते रहते हैं ना। जब देखो जब पैसे मांगने आ जाता है, तुझे क्या लगता है पैसे पेड़ पे उगते हैं? नहीं मैम साहब, हमको झूठ नहीं बोल रहे, हम सच कह रहे हैं। हमारी मम्मी की तबीयत खराब है और इलाज में पैसों की जरूरत है। 20,000 रुपए कम पड़ रहे हैं, आप हमको दे दीजिए, हम पाई आपका चुका देंगे। अरे रहने दे यार, आजकल ना तेरे बहाने बढ़ते ही जा रहे हैं पैसे लेने के। कभी माँ की तबीयत खराब है, कभी बीवी की तबीयत खराब है, कभी भाई की तबीयत खराब है, कभी कुछ। कोई नया बहाना नहीं मिला तुझे? कितनी बेरहम है आप। हम कह रहे हैं हमारी माँ की तबीयत खराब है और इलाज के बिना उनकी जान नहीं बचेगी, और आप हमको ये सब सुना रही हैं। ठीक है, तो गलती तो आप लोग भी करते हैं ना, जो लेट से हमारा सैलरी देते हैं। क्या वो गलती नहीं है? हम तो कभी नहीं बोले। बस
ये जो रोना धोना है ना मेरे सामने मत कर। और मैं कैसे मान लूं कि तेरी माँ की तबीयत खराब है? क्या पता तू झूठ बोल रहा हो। और वैसे भी अच्छे से जानती हूँ तुम जैसे गरीबों को, तुम जैसे गरीब ना पैसे लेने के लिए कुछ भी कर सकते हो, अपने माँ को भी मार सकते हो। अच्छा, तो हम कह रहे हैं हमारी माँ की तबीयत खराब है, आपको हमारी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा है, आपको सबूत चाहिए। क्या ला के दें आपको सबूत? अबे जा अपना काम कर, मेरे पास कोई फालतू के पैसे नहीं है। पेड़ में नहीं उग रहे पैसे कि पेड़ झाड़ दो और पैसे गिर गए। चल अपना काम कर, और काम नहीं करना है तो जॉब छोड़ सकता है। अबे जा। मुझे एक बात बताओ, वो 20,000 रुपए कौन सी बड़ी बात थी आप लोगों के लिए? 20,000 रुपए तो ऐसे हाथ का मैल है आप लोगों के लिए। कहीं कहीं रेस्टोरेंट में या कहीं पार्टी करने जाते हो तो आप लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हो, और मैं जो आपके यहाँ इतने सालों से काम कर रहा हूँ, अरे 18 साल का था जब से यहाँ काम कर रहा हूँ, कौन सा बड़ा रकम मांग लिया आपसे? 20,000 रुपए नहीं दिए गए आप लोगों से। तो अगर मैंने तुझे पैसे नहीं दिए तो तुम पे हाथ उठाएगा? हाँ, तेरे लिए कमाते हैं हम। हाँ सतीश, इस बात में मैं सताक्षी के साथ हूँ। सताक्षी कुछ गलत नहीं कह रही है। देख, अगर तूने हमसे पैसे मांगे और हमने मना कर भी दिए तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि तू अपने मालिकों पे हाथ उठा देगा। तुझे तेरी सैलरी तो देते हैं ना, तेरी सैलरी ना दियो तो तू गुस्सा कर, पर अगर तूने एक्स्ट्रा पैसे मांग लिए और हमारा मन नहीं था देने का, हमने नहीं दिए तो बात खत्म हो गई। तुझे बुरा लग रहा तो तू आके मुझसे शेयर कर ले। और चल, अगर तेरी मालकिन ने तुझे पैसे नहीं दिए तो भाई मुझसे आके अलग से बात कर लेता, मैं पैसे दे देता। लेकिन ये हाथ उठाना और इस बात पे गुस्सा करना, ये मुझे कोई वर्थ नहीं लग रहा है। वही तो बात है साहब, ये पैसा आप लोगों के लिए मायने नहीं रखता है, लेकिन मेरे लिए मायने रखता था। 20,000 रुपए की वजह से मैं आज अपनी माँ को खो दिया हूँ। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है क्योंकि मैं उसका इलाज नहीं करवा पाया, 20,000 रुपए इकट्ठा नहीं कर पाया। अरे मुझे एक बात बताओ, इतने सालों से काम कर रहा हूँ, इतना तो भरोसा होगा आप लोगों को मुझ पे। आज तक कभी आपसे छुट्टी नहीं मांगी, बेवजह पैसे नहीं मांगे, कुछ ऐसी हरकत नहीं करी कि जिससे आप लोगों का मुझ पे विश्वास ना हो। अरे 20,000 रुपए मांग रहा था, इनसे मिन्नतें किया था, पैर पड़ रहा था कि मालकिन दे दीजिए, मेरी माँ का तबीयत खराब है, लेकिन इनको मुझ पे भरोसा ही नहीं था, नहीं दिए 20,000 रुपए। अब बताओ क्या करूं, कहां से लाऊं अपनी माँ को? सतीश, मुझे सताक्षी ने ये नहीं बताया था कि सताक्षी, तुमने तो मुझसे कहा था कि सतीश बस एक्स्ट्रा पैसे मांग रहा है। तुमने ये रीजन तो नहीं बताया था कि इसकी माँ की तबीयत खराब है और इतनी खराब है कि उनकी जान भी जा सकती है। ये कौन बताएगा मुझे? अच्छा तो साहब आपको भी पता था कि मुझे 20,000 रुपए चाहिए थे? देख सतीश, मुझे तेरी मालकिन ने बस इतना बोला था कि सतीश ना आजकल बहुत सिर चढ़ रहा है, उल्टे सीधे पैसे मांग रहा है सैलरी के अलावा। तो मैंने कहा ठीक है, अगर तुम्हें नहीं सही लगता तो मत दो, मैं बात कर लूंगा सतीश से। लेकिन मुझे कसम से नहीं पता था भाई कि तेरी माँ की इतनी तबीयत खराब है, और अगर बात माँ की थी तो मैं खुद तेरे को पैसे निकाल के देता और जितने तू मांगता उतने देता। ये सताक्षी की गलती, इसने मुझे नहीं बताया। मेरे भाई मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं पता था कि हमारे पैसे ना देने की वजह से तेरा इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा। नहीं साहब, ये मेरे सामने ना ड्रामा मत करो। ये हाथ जोड़ के माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। माफी मांगना चाहते हो कि मैं आपको माफ कर दूं ना? ठीक है, एक काम करो, मेरी माँ को ला सकते हो वापस, मेरी माँ को वापस ला दो, मैं आपको माफ कर दूंगा। मैं क्या बोलूं, मैं बहुत शर्मिंदा हो रहा हूँ अपनी बीवी की हरकत की वजह से। इसकी सताक्षी खड़ी क्या हो? माफी मांगो सतीश से, क्योंकि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तुमने मुझे नहीं बताई सच्चाई, माफी मांगो उससे। नहीं साहब, ये ड्रामेबाजी मेरे सामने मत करो आप दोनों। मुझे किसी से माफी नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। लेकिन जाते जाते आप दोनों ने जो गलती की है ना, उसकी सजा दे के जाऊंगा। और सजा ये है कि आप दोनों को मैं बद्दुआ दे रहा हूँ। जीवन में एक ऐसा पल आएगा ना जिस वक्त आप लाचार और बेबस महसूस करेंगे, लेकिन उस वक्त कोई मदद करने वाला नहीं होगा आपको। चलता हूँ, लेकिन हाँ, जाने से पहले आप दोनों से एक विनती करके जाना चाहता हूँ कि मेरी जगह कोई और आए ना यहाँ पे तो उसके साथ आप दोनों ऐसे सलूक मत करना जैसे मेरे साथ किया है। चलता हूँ मैं। सताक्षी, तुम्हारी एक लापरवाही की वजह से आज सतीश की माँ की जान चली गई, और कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं इसके, या ये कह लो कि हमने उसकी माँ को मारा है। वो हमेशा ही एक्स्ट्रा पैसे मांगता था, तो मुझे लगा बस ऐसे बहाने कर रहा है कि माँ बीमार है, तो मैंने इसलिए नहीं दिए उसको पैसे। ये तुम्हारी ये गिरी हुई हरकत है, इसकी वजह से ना एक बेटे ने अपनी माँ खोई है, बल्कि हमने एक वफादार नौकर खो दिया, और उसकी बद्दुआ लगेगी सो अलग। आई एम सॉरी, मैं पता नहीं तुम्हारे साथ रह पाऊंगा कि नहीं, लेकिन इस घर में रहूंगा तो मुझे सतीश की माँ की याद आएगी तुम्हें देख कर, और मेरा शर्म से सर झुकेगा।